Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our lecture of discussion is what are arrays and their types, like indexed arrays, associative arrays and multi-dimensional arrays in PHP, and we will see each topic with examples. First of all, what is an array? Array का topic वैसे हम already भी पढ़ चुके हैं, but यहाँ पर PHP की बात करें हैं तो now let's see what is an array. An array is a special variable that can hold many values under a single name. बजाय इसके कि अलग-अलग वैल्यूज़ आप उनको डिक्लेयर करवाएं और इनिशियलाइज़ करवाएं, इससे अच्छा है कि आप एक अरे यूज़ करते हैं. अरे में आप सिंगल नेम के साथ यानी मैनी वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हैं. एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज़ बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर और नेम यानी ऑब्जेक्ट्स का हमने कहा था, तो ऑब्जेक्ट्स हो तो नेम, या फिर आप इंडेक्स नंबर यानी आपको पता है कि इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है. इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए, नेम्स को यूज़ करते हुए आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं. इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है. Array types in PHP, there are three types of arrays: indexed arrays, associative arrays and multi-dimensional arrays. Indexed arrays with a numeric index, यानी आप numeric index यानी 0 1 2 3 इंडेक्स को यूज़ करते हुए एक्सेस करते हैं. और associative arrays with named keys यानी उनको यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. मल्टी डायमेंशनल अरेज कंटेन वन और मोर अरेज, जिसमें वन या मोर देन वन अरेज होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is PHP indexed array? In indexed array each item has an index number. जैसे हमने कहा by default जो होता है वो ज़ीरो होता है. The first item has index 0, the second one has 1, next 2 3 4 and onward counting जाती है. हाउ वी कैन क्रिएट एंड डिस्प्ले एन इंडेक्स्ड अरे. आपको सिंटेक्स पता है HTML का, और प्री फॉर्मेटेड जो एलिमेंट है यहाँ पर प्री यूज़ किया हुआ है कि जैसा HTML आप कोड राइट करेंगे वैसा ही डिस्प्ले होगा, तो इसलिए ये एलिमेंट यूज़ किया जाता है. तो इसके अंदर आपने PHP कोड राइट किया है, यानी आपने एक कार ली है, एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसमें अरे क्रिएट की है, आपने उसे इनिशियलाइज करवाया है वॉल्वो कॉमा BWM और टोयोटा, यानी थ्री जो कार्स हैं आपने थ्री वैल्यूज़ के साथ इसे इनिशियलाइज करवाया. और वॉर डंप का फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि वॉर डंप का जो फंक्शन होता है वो डेटा टाइप रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है. यानी कार्स जो है डॉलर कार्स यानी वेरिएबल जो लिया है आपने, उसका जो उसकी जो डेटा टाइप है वो रिट्रीव करने के लिए इसको यूज़ किया है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड. इसके लिए कंट्रोल C करेंगे, और मैंने जैम सर्वर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, उसे स्टार्ट किया हुआ है. और अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको अलहदा खुद डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं. और VS कोड यूज़ कर रही हूँ. और यहाँ पर भी मैंने जब इंट्रोडक्शन टू PHP का लेक्चर बताया था उसमें बताया था कि कहाँ पर आप ये अपने जो PHP की कोड फाइल है वो स्टोर सेव करते हैं. यहाँ पर मैंने जहाँ पर जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ था वहाँ पर करवाई है, और उसके docs फोल्डर में मैंने C ड्राइव में इसे इंस्टॉल किया हुआ था. जैम के फोल्डर में docs का फोल्डर होता है, उसमें मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया था, न्यू प्रैक्टिस. उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की थी .php एक्सटेंशन के साथ, जिसे सेव करवाया था prec1. तो मैं वहाँ पर अपना जो कोड है वो राइट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने. और जब आपने अपना जैम सर्वर भी स्टार्ट कर लिया है और इस तरह से फ़ोल्डर बनाकर और एक PHP की फ़ाइल भी क्रिएट कर ली है, देन आपने क्या करना होता है, अपने जो ब्राउज़र में जाना होता है, लोकल होस्ट आपने क्या करना होता है, और जो आपकी फ़ाइल आपने क्रिएट की है यानी docs में जो फोल्डर क्रिएट किया है वो नेम बताना होता है, यानी राइट कर रहा था. मैंने किया था न्यू प्रैक्टिस के नेम से. न्यू प्रैक्टिस एंटर करूँगी तो वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, और उस डायरेक्टरी में मैंने क्या सेव किया था, यानी क्या फ़ाइल क्रिएट की थी, prec1 के नेम से. उसे क्लिक करती हूँ और ये देखें आपके पास ये सारा आ गया. अब वॉर मैंने यूज़ किया था, यहाँ पर आ जाएं, वॉर डंप जो यूज़ किया था, मैंने कहा था कार की डेटा टाइप बता दे. कार की डेटा टाइप है अरे, ठीक है, डेटा टाइप क्या है, अरे है ये एक. और कितने वैल्यूज़ हैं इसके पास, 1 2 3 हैं, तो उसने पैरेंथेसिस में बता दे 3 वैल्यूज़ हैं. और साथ साथ ये भी बताएगा इंडेक्सेस पर क्या क्या वैल्यूज़ है. इंडेक्स 0 पर मेरे पास वॉल्वो है, ये देखें 0 पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है वॉल्वो, जिसके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, और वॉल्वो है. नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स 1 पर यानी 0 पर ये था, तो 1 पर क्या है मेरे पास एक स्ट्रिंग है,
यहाँ पर 1 पर देखें स्ट्रिंग है, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 हैं, और मेरे पास BMW है। तीसरी यानी 0 1 2 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में हो वो स्ट्रिंग कंसीडर होती है। तो ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 आ गया, टोयोटा मेरे पास है। और ये जो वॉर डंप का फंक्शन है वो डेटा टाइप बताता है। ठीक है, ये अरे आ गई मेरे पास डेटा टाइप बताने के लिए, और जैसे था एज इट इज़ फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए प्री एलिमेंट यूज़ किया गया है। यही चीज़ें मैंने बताई हुई हैं यहाँ पर कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस का फ़ोल्डर किया हुआ था। आप जो भी फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे उसका नेम राइट करेंगे। एक्सेस इंडेक्स्ड अरेज, अब इन अरेज को आपने एक्सेस कैसे करना है, सेम उसी तरह से करना है। जस्ट आपने एक अरे क्रिएट की है, उसका नेम आपने रखा है कार्स। ठीक है, कार्स का नेम है। अब जिस इंडेक्स की वैल्यू आपने एक्सेस करनी है उसका जस्ट इंडेक्स नंबर दे देंगे आप। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसी फाइल में कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पर देखें इसे रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पर देखें वोल्वो। अब वोल्वो क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इको करवाया था कार अरे में से 0 इंडेक्स पर। सपोज़ करो 0 1 पर मैं BMW को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो इंडेक्स इसकी क्या है, 0, इसकी 1 है, तो मैं जस्ट यहाँ पर 1 राइट करूँगी, और कंट्रोल S करते हैं, और BMW आपके पास हाजिर होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं सपोज़ करो यहाँ पर मैंने करना है, इसको करना है एक्सेस 0 1 2 2 इंडेक्स है इसकी, तो कंट्रोल S करें, और यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो जाएगी, BWM। ठीक है, टोयोटा आ गई। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर देकर जो भी एक्सेस करवाना है आपने वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेस करवाना है कि इंडेक्स्ड है, क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू यानी इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। चेंज वैल्यू, आप इसकी वैल्यू किस तरह से चेंज कर सकते हो। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन अरे आइटम यूज़ द इंडेक्स नंबर, इसमें भी इंडेक्स नंबर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स्ड अरेज। प्री वही एलिमेंट है आपके पास, PHP का कोड है यहाँ पर। अच्छा, इसको करते हैं हम, मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंट्रोल C करें, और यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S। अब यहाँ देखें वही कार की अरे ली थी, अरे स्टोर करवाई है, यानी एक अरे है, उसके इंडेक्स नंबर पर 1 पर इंडेक्स नंबर 0 है, और 1 पर BMW है। तो मैं चाह रही हूँ कि इंडेक्स नंबर जिसका 1 है उधर जो पहले वैल्यू है उसे रिप्लेस कर दे फोर्ड के साथ। तो ठीक है, तो वॉर डंप, और फिर कार की जो है वो डेटा टाइप भी दे दे, ये क्या है। कंट्रोल S करें, यहाँ पर इसे हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखो आपके पास क्या आ गया। उसके करने के बाद यानी फोर्ड लिखने के बाद देखो उसने क्या डिस्प्ले किया। मैंने डेटा टाइप इसलिए ली है कि मुझे नज़र भी आए कि उसने क्या चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ देखो अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं, और 0 इंडेक्स पर वॉल्वो है, स्ट्रिंग है जिसके 5 लेटर्स हैं, और 1 पर क्या है, पहले BMW थी। ठीक है, देखें पहले BMW थी, लेकिन मैंने रिप्लेस कर दी, फोर्ड कर दी, तो देखो 1 इंडेक्स पर मेरे पास फोर्ड आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो सपोज़ करो इंडेक्स 1 नहीं 3 पर हम फोर्ड कर देते हैं, ज़रा देखना क्या होता है, यानी लास्ट वाली वैल्यू फोर्ड हो जाएगी। यहाँ पर है, ये देखो, देख रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, आपके पास सॉरी 0 1 2 और 3 पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर ऐड भी उसने खुद ही कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ऐड भी करवा सकते हो। रिमूव करना है तो रिमूव का भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब मेरे पास इंडेक्स थी 0 1 2 थी और 3 नहीं थी, तो आप यहाँ पर 3 पर ऐड भी कर सकते हो। तो थर्ड उसने खुद ही ऐड कर दी वैल्यू जो कि 4 थी। अब यहाँ पर सपोज़ करो मैं 1 पे नहीं 0 पर यही 4 ऐड करना चाहती हूँ। पहले ऐड कर दी पहले ऐड करवाई है, यानी 4 को ऐड करवा लिया। अब मैं रिप्लेस कर रही हूँ। रिप्लेस किस तरह से करना है, 0 इंडेक्स जो रिप्लेस तब कर सकते हैं जब आपके पास जो इंडेक्सेस अवेलेबल हो, यानी 0 1 2 इंडेक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने ऐड करना है तो इससे आगे इंडेक्सेस आएंगी। तो 0 पर ये है, वॉल्वो को मैं चाह रही हूँ कि फोर्ड हो जाए। ठीक है, तो देखें क्या होता है, 0 पर वोल्वो की जगह आपके पास फोर्ड आ गया वोल्वो की जगह पर फोर्ड। इसी तरह से मैं चाह रही हूँ कि 0 इंडेक्स नहीं 1 इंडेक्स पर भी मेरे पास क्या हो जाए, वोल्वो ही सेम आ जाए, वोल्वो। ठीक है, यही आ जाए, चलें जैसे भी राइट किया गया। इंडेक्स क्या है 1 पर 0 1, यानी पहले वोल्वो लिखा हुआ है, इस पर भी वोल्वो आ जाएगा। देखना सेकंड पर भी देखो वोल्वो आ गया जो राइट किया है। तो इस तरह से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। इसी तरह से वैल्यूज़ अगर ऐड करनी है, जैसे मैंने किया था 3 पर इंडेक्स पर 3 इंडेक्स पर क्या कर रहे हो, 3 पर किया था ना, 3 पर करवाना चाहते हो। इसी तरह से फिर मैं इसको करवाती हूँ 4 पर।
कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपने 4 पर भी करनी है। तो अभी मैं ये वाला करवा रही हूँ कि अलग-अलग किस तरह से किया जाता है। तो वॉल्वो इसको कर देते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये लो, जस्ट इतना सा, मैं कोई देख नहीं रही है, देखो ये ऐड करके उसने अलग-अलग वो दे दिया, ठीक है। ये अलग-अलग लाइन वाला भी करवा रहे हैं, एक ही लाइन पर किस तरह से करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी वैल्यू लूप थ्रू एन इंडेक्स्ड अरे, यानी आप चाहते हो लूपिंग में आपके पास वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएं। टू लूप थ्रू एंड प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एन इंडेक्स्ड अरे यू कुड यूज़ द फॉर ईच लूप। अब इसके लिए फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PHP कोड गिवन है, यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका PHP कोड है, और ये सारा कोड है सेम उसी तरह से अरे क्रिएट की है, और फॉर ईच यहाँ पर यूज़ किया गया है वही कार अरे है। फॉर ईच का जो मेथड है वो यूज़ किया है कार एज $x, ठीक है। अब इको $x यानी कार एज $x के तौर पर यानी लूप कर दे और इको करवाओ x को, यानी पूरे x के तौर पे ये सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरह से ये आउटपुट देता है। यहाँ पर हमें गिवन है कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ VS कोड में कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ था हमारा ब्राउज़र, और यहाँ देखते हैं हम किस तरह से हमें नज़र आ गया, ठीक है। एज एक्स वेरिएबल ले लिया, यानी एक्स वेरिएबल के तौर पे इसे डिक्लेयर करवा लिया, और एक्स ही वो लूप करेगा। जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ऐड कर लो। यहाँ पर आपके पास कोमा, इन्वर्टेड कोमास में फोर्ड, और बेशक आप इसको कर लो कोई नंबर राइट कर लो, ठीक है। तो 3 या 2 जो भी राइट करना चाहते हो, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ये देख रहे हो यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। एज एक्स ले लो, एक्स वाई ले लो, और वाई को ही रिट्रीव करवा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइन ब्रेक, यहाँ पर देखो लाइन ब्रेक यूज़ किया है। अगर लाइन ब्रेक यूज़ नहीं करते दैन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख रहे हो, ठीक है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल जो भी एज वेरिएबल जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। इको उसके बाद लाइन ब्रेक आए, अगर लाइन ब्रेक नहीं करते तो यहाँ पर देखो कि बिल्कुल साथ साथ सब आपका डिस्प्ले हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एज इट इज़ जैसे राइट किया होता है वैसे ही डिस्प्ले हो जाता है। अगर आपने स्पेस देनी है तो आप इसके लिए लाइन ब्रेक का जो टैग है ना वो यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स है और लाइन ब्रेक का टैग, और इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। नाउ लेट्स सी इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कैसे देते हैं। द की ऑफ एन इंडेक्स और इज़ अ नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इज़ 0 एंड द सेकंड इज़ 1 एंड देयर आर एक्सेप्शंस। इफ़ यू हैव एन इंडेक्स लाइक, ये मुझे पता है कि 0 पर वॉल्वो था, और BMW थी, और टोयोटा था। And if you use the array push function to add a new item, the new item will get the index 3। मैंने तो वैसे ही राइट किया था, रिप्लेस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो आपने जो स्पेसिफिक मेथड यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पुश अरे यानी आपने जो एलिमेंट का था, और वैसे भी ऐड करवाया था कि पुश अरे आप यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करते हुए कंट्रोल C आपके पास आया, और कंट्रोल A, कंट्रोल V और कंट्रोल S। व्हाट हैपन्स व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड, ये देखो, ठीक है। लास्ट में हमने क्या यूज़ किया था, वॉर डंप ऑफ डॉलर कार, यानी कार अरे जो है उसकी डेटा टाइप दे दे जो जो यूज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या है, कार 0 पर आपने इंडेक्स पर वॉल्वो रखा, और 1 पर BMW रखा, 2 पर टोयोटा रखा, और अरे पुश किया कार, यानी लास्ट में इसी कार अरे में आपने एक और पुश कर दिया, एक वैल्यू को पुश कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में फोर्ड में। अब यहाँ देखें वही वैल्यू जो मैंने आप लोगों को बताया, अरे में कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 पहले थी, और एक और पुश कर दी, 4 हो गई। यहाँ दिखा दिया उसने। 0 इंडेक्स पर वॉल्वो है, उसके डिजिट्स भी बता रहा है, और टाइप भी, डेटा टाइप भी बता रहा है। 1 पर BMW है, डेटा टाइप भी बता रहा है, इंडेक्स भी बता रहा है। टोयोटा 2 पर है, 6 है लेटर्स, वो भी बता रहा है, और 3 पर फोर्ड जो मैंने लास्ट में ऐड किया था। और ये जो है डेटा टाइप फॉर्म है, यानी वॉर डंप का जो फंक्शन है वो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अरे पुश है, आप फोर्ड की जगह पर मैं सपोज़ करो अगेन वॉल्वो डिस्प्ले करना चाहती हूँ, वो सपोज करो वॉल्वो, तो यहाँ देखेंगे आप, आपके पास वॉल्वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पुश करना है आपने, जो भी ऐड करना है एलिमेंट, वैल्यू ऐड करनी है अरे में, वो आप अरे पुश का मेथड यूज़ करते हुए उसे कर सकते हो। वैसे हमने अलहदा से भी इंडेक्स नंबर देकर किया था, तब भी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, बट इफ़ यू हैव एन अरे विद रैंडम इंडेक्स नंबर्स लाइक दिस, तो आपके पास हो तो, एंड इफ़ यू यूज़ द अरे पुश फंक्शन टू ऐड ए न्यू आइटम, व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ योर कोड। अब न्यू आइटम की अगर रेंडमली दी हुई हो,
सपोज करो 5 7 14 है, तो तब क्या होगा, आपके जो अरे पुश है यानी कहाँ पर पुश करेंगे हम अपना न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पर देखें आपके पास फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ इंडेक्स पर वॉल्वो है, 7 पे ये है, 14 पर ये है। तो आप क्या करेंगे, अरे पुश, और यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर आपके पास HTML का जो कोड है उसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ तक हो गया। कंट्रोल C आपके पास आ गया, और आपने VS कोड पर कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर देखें डेटा टाइप फॉर्म में ही ले रही हूँ, द नेक्स्ट अरे आइटम गेट्स द इंडेक्स 15। तो यहाँ पर देखें आपके पास देखो 5 था, 7 था, 14 था, लास्ट जो एलिमेंट वैल्यू राइट किया टोयोटा वो 14 पर थी, तो इसीलिए जब पुश करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट आपके पास आएगा एलिमेंट की जो वैल्यू की जो इंडेक्स होगी वो 15 होगी। सपोज करो यहाँ पर अगर मैं 13 12 कर देती हूँ तो तब क्या आती है इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स, ये तो ऐसे शो हो रहा है, और यहाँ पर तो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो 12 करूँ तो मेरे पास क्या होगी, 15 नहीं, 12 15 नहीं, आप देखो इंडेक्स नंबर क्या आएगा, देखो 12 है तो 13 हो गई, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ राइट किया है ना, तो इसलिए अब यहाँ पर ये पैराग्राफ बेशक मैं राइट नहीं करती, सपोज करो यहाँ पर इसको राइट नहीं करती क्योंकि मैं तो रैंडमली देकर दिखा रही हूँ ना, तो 15 तो नहीं है। अब यहाँ देखो ये क्या आती है, मैंने पुश किया 12 के बाद, तो देखो क्या पुश किया, 12 के बाद फोर्ड को किया, तो देखो उसकी पोजीशन क्या आ रही है, 13 आ रही है, देख रहे हो 13 आ रही है आपके पास। तो इसी तरह से अगर सपोज करो लास्ट एलिमेंट मेरे पास 9 है, ठीक है, रैंडमली 9 है, तो देखो नेक्स्ट जो फोर्ड पुश किया जाएगा वो ऑब्वियसली 10th पोजीशन पे आएगा, देख रहे हो 10th पोजीशन पर आ गया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट यानी लास्ट जो एलिमेंट आपका था तो उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उस पर लेगा। अगर यही हटा देती हूँ, सपोज करो इसको हटा देती हूँ, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, 7 है लास्ट पोजीशन, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो होनी चाहिए फोर्थ की पोजीशन जो होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, देख रहे हो 8 पोजीशन आ गई। यानी लास्ट जो एलिमेंट होगा उसे नेक्स्ट जो पोजीशन होगी, जो भी पुश करोगे वो नेक्स्ट पोजीशन लेगा। और ये आपको पता है यहाँ पर तो आपने अरे लिया है, उसके इंडेक्स नंबर दिए हैं और वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाई हैं। यहाँ पर अरे पुश का मेथड यूज़ किया है नहीं, यानी न्यू वैल्यू असाइन करने के लिए, यानी लेने के लिए और ऐड करने के लिए। और यहाँ वॉर डम्प का जो फंक्शन है वो आपकी जो अरे है जब वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ है। यहाँ डेटा टाइप फॉर्मेट है, अगर यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर देखो तो क्या होता है, नाउ लेट्स सी। तो क्या होता है, क्या होता है, ये देखो देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा टाइप नहीं है, हमने पुश नहीं किया क्योंकि पहले डिक्लेयर भी नहीं करवाई हमने। अच्छा जी यहाँ पर आ जाओ अब, तो यहाँ पर ये कोड भी हमने कर लिया, ठीक है, वो भी दिखा दिया कि अगर वॉर डम्प नहीं यूज़ करते तो आपके पास क्या है, ब्लैंक पेज आपके पास आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम डेटा टाइप में ले रहे हैं, हमने अलहदा से रेंडमली दी हुई है और हमें क्या है इसको प्रॉपर वे में इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत है। अच्छा जी यहाँ पर हो गया एसोसिएटिव अरे, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसोसिएटिव अरे, और हमने कहा था नेम्स बाय नेम्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। एसोसिएटिव अरेज आर अरेज दैट यूज़ नेम्ड कीज़ दैट यू असाइन टू देम। नेम्ड कीज़ किस तरह से, नाउ लेट्स सी। PHP का कोड, ठीक है, एक अरे ली है, क्रिएट की है, जैसे ब्रांड आपके पास ये फॉर्मेट यूज़ किया है फोर्ड, यानी ब्रांड क्या है फोर्ड है, फिर मॉडल मेरे पास क्या है मस्टंग है, मस्तंग जो भी है, मस्तंग है शायद, ईयर क्या है 1964 है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो किस वे में ये एग्जीक्यूट होता है और इसे हम चेंज करके भी देखते हैं व्हाट हैपन्स। इसी कोड में कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर आप आ जाओ इसे एग्जीक्यूट करो तो ये इस तरह से आ रहा है। देखो कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, 1 2 और 3 हैं, 3 अरेज में वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट हम मेरे पास ब्रांड है, और मुझे आपको मैंने बता दिया कि वॉर डम्प क्या है, कार अरे है, उसकी डेटा टाइप डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अरे है, ब्रांड आपने क्या यूज़ किया है, फोर्ड यूज़ किया है, ये देखो ब्रांड यानी नेम उसका क्या है, और फॉर्मेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पर आप अगर इसको सपोज करो इस तरह से राइट करो तो क्या होता है, तो चेंज भी करके देते हैं, एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट है जो आपने स्पेसिफाई करना होता है, यानी इसको राइट करने का बाय नेम जब राइट करते हैं तो इसको राइट करने का जो वे है ना वो यही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर यही वे यूज़ करोगे आप। और मॉडल दूसरा था मॉडल, और उसके लेटर्स भी दे रहा है, यानी स्ट्रिंग टाइप भी बता रहा है। मॉडल है 1 2 3 4 5, यानी 5 आपके पास थे। कहाँ थे हम? मॉडल क्या था? वो तो नेम था। मॉडल के बाद 1 2 3 4 5 6 6 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर हैं, और वो लेटर भी दिखा रहा है जैसे प्रीवियस आपको दिखाया ईयर है, और उसमें इंटीजर वैल्यू है 90 से 4, जितने भी वैल्यू है या तो वो दिखा देगा, अगर आपने स्ट्रिंग यूज़ की है तो उसके नंबर ऑफ़ लेटर्स आपको बता देगा कि कितने लेटर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। और प्री मैंने एलिमेंट का बताया था, प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट है जो कि जैसे एज इट इज़ जितना जो टेक्स्ट राइट किया है वही आपको HTML कोड डिस्प्ले करेगा फिक्स्ड विथ कोड। अब इसके साथ ये आउटपुट भी डिस्प्ले करवाई हुई है। एक्सेस एसोसिएटिव अरेज, टू एक्सेस एन अरे आइटम यू कैन रेफर टू द की नेम, यानी उसका जो की नेम था उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर की नेम देखो, यहाँ पर की नेम है ब्रांड, ठीक है, और यहाँ पर की नेम क्या है? मॉडल, और यहाँ पर क्या है? ईयर। तो जिसको आपने एक्सेस करना है उसी को यूज़ करेंगे आप। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर HTML का कोड है, कंट्रोल C करें, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और इसे एक्सेस करते हैं। हाउ इट वर्क्स मस्टर्ड। अब ये देखो, जो आपने कार में यानी अरे में जो आपने लेना था, आप सपोज़ करो मैं यहाँ पर ब्रांड राइट कर देती हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर ये राइट करते हैं हम कार। मोड में ब्रांड करें, ब्रांड में क्या स्टोर करवाया? फोर्ड करवाया है, तो ऑब्वियसली मेरे पास फोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। ये देख रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, जो की वैल्यू है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, और इसको राइट करने का ये सिंटेक्स है, इक्वल का साइन और एरो जैसे फंक्शन होता है ना, एरो फंक्शन का राइट करते हैं, सेम उसी तरह से ये सिंटेक्स राइट होगा। सपोज़ करो मैंने ईयर को लेना है, तो ईयर को करवाना है डिस्प्ले, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट उसकी जो की है, यानी मैं 1964 है, इंडेक्स में तो होता था ना, उसकी इंडेक्स नंबर यूज़ करते थे, यहाँ पर इसकी कीज़ यूज़ हो रही हैं। ये यहाँ पर ब्रांड है, यहाँ मॉडल की है, और यहाँ ईयर है। अब मैंने ईयर को डिस्प्ले करवाना है, तो जस्ट मैं क्या करूँगी, ईयर यानी उसकी की राइट करूँगी, और देखो मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, इस तरह से इंडेक्स अरेज को आप राइट कर सकते हो। चेंज वैल्यू किस तरह से करनी है? टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन अरे यूज़ अ की नेम, वही की नेम यूज़ करोगे। चलिए पहले एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, तो देखते हैं क्या होता है, और फिर हम इसको चेंज करते हैं। ईयर आइटम, और यहाँ पर वी कोड, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर हम करते हैं इसे, ये आपके पास वही डेटा टाइप, क्योंकि वार इसको देखते ही आपके माइंड में आ जाता है यकीनन वार डम का फंक्शन यूज़ किया होगा। तो ये देखें, वार डम का फंक्शन यूज़ किया है, और अरे को कॉल किया है यहाँ पर, यानी जो अरे है पूरी उसको उसकी जो डेटा टाइप है वो डिस्प्ले कर दे। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, PHP का कोड तो पता है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग में आ गया, ठीक है। कार अरे ली है, उसमें ब्रांड यानी की है, और फोर्ड है, मॉडल है, मस्टंग जो भी कार है, ठीक है। ईयर आपके पास 1964 है। अब किसको एक्सेस किया है? की दी है मैंने ईयर, और उसको पहले जो लिखा हुआ है उसे रिप्लेस कर दे 2024 के, और देखो यहाँ पर इंट ईयर में उसने 1964 की जगह 2024 डिस्प्ले किया है। अब सपोज़ करो मैं ना मॉडल को चेंज करना चाहती हूँ, मॉडल यहाँ पर, ठीक है, मॉडल मेरे पास है, मॉडल की दी है, और इसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में क्या करें, टोयोटा कर दें, टोयोटा, ओके, ये कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब क्या आना चाहिए, मॉडल की जगह के इस कार की जगह पर टोयोटा जो भी राइट किया है मैंने वही आना चाहिए। देख रहे हो, ये देखो ये दे दिया। बाकी डेटा टाइप का मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो इंडेक्स नंबर भी बता रहा है, यानी ब्रांड यहाँ पर की बता रहा है, ब्रांड है, और इसमें मॉडल में मैंने क्या कर दिया, टोयोटा कर दिया, पहले फोर्ड थी, ठीक है। तो बाकी वो लेटर्स वगैरह भी बता रहा है कितने आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं मॉडल की जगह पर ब्रांड की जगह पर करना चाहती हूँ चेंज, तो ब्रांड की जगह पर, जस्ट ब्रांड की जगह पर अगर मैं करना चाहूँ, क्या करते हैं, BMW, शायद ऐसे है ना, BMW होती है ना। चलो इसको करते हैं। मैंने इसकी जगह पर यानी ब्रांड की जगह पर मैंने फोर्ड की वैल्यू को कट करके मैंने BMW कर दिया, तो देखना क्या होगा, ये देखो हो रही है, ठीक है, BMW आ गई, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, यानी चेंज कर दो या रिप्लेस कर दो।
अच्छा, ये आ गया लूप थ्रू एन एसोसिएटिव अरे। जैसे लूपिंग में आप सारी वैल्यूज़ लूप में यानी डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो फॉर ईच का मेथड यूज़ होता है। जैसे आपने इंडेक्स अरे में यूज़ किया डिस्प्ले ऑल आइटम्स कीज़ एंड वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। पहले मैं इसको इस तरह से आपको कंट्रोल सी वी एस कोड में देख लेते हैं और कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब देखो क्या हो रहा है। एक कार अरे ली है, ठीक है, कीज़ दी हुई हैं और उसकी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाए हुए। फॉर ईच का मेथड है एक लूप की तरह। कार डॉलर कार एज एक्स, डॉलर एक्स यानी उसकी जो होगी आपके पास वैल्यू की आएगी। और ये जो एरो फॉर्म में जैसे एरो फंक्शन यूज़ किया जाता है, इज इक्वल टू ग्रेटर द साइन है और वाई एज ले लिया हमने उसकी वैल्यू। तो इको क्या करवाएगा इन्वर्टेड कॉमाज में, यानी डॉलर एक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी की को। यहाँ पर ब्रांड मॉडल और ईयर होगा। और कॉलन वाई, डॉलर वाई जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी वैल्यूज़ को। यानी फर्स्ट की क्या है ब्रांड, तो उसकी वैल्यू फोर्ड आएगी और दूसरे की ये आएगी और ईयर आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसको चेंज भी करके देखते हैं। ब्रांड फोर्ड आ गया, मॉडल ये आ गया। अब देखो इसको चेंज करके देखते हैं किस फॉर्मेट में करवाना चाह रहे हो। ये फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस तरह से मैंने करना है। तो मैं चाह रही हूँ क्या हो इसमें, कुछ भी डाल दें, हाइफन डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस तो देखो क्या होता है, ठीक है, ये हाइफन टाइप आ गया। अच्छा, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आप वाई जी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन उसको राइट करने का यही वे है। सपोज करो मैं इसको राइट नहीं करती, ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करती, तो क्या होता है, ठीक है, एरर आ जाएगा आपके पास। तो वही बता रहा है कि लाइन 6 पर ही एरर है, तो हम इसे फॉर्मेट जो है ना उसे रहने ही देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट है उसे फॉलो करना पड़ता है, यानी सिंटेक्स है इसको राइट करने का। हाँ, वेरिएबल नेम आप लोग वाई और जी इस तरह से जो भी करना चाहो, जी जो भी वेरिएबल है। अब एक्स का मतलब है यहाँ पर की आए। सपोज करो ये देखो वाई आ गया मेरे पास और जी आ गया। कंट्रोल एस करो तो देखो वही का वही आंसर आएगा। वेरिएबल नेम कोई भी राइट कर सकते हो, बट ये जो एरो फंक्शन है, ये एरो बना हुआ है ना, तो ये फॉर्मेट एज इट इज़ एज सेंटेक्स रहेगा। कार ए एज लेनी है और ये आपकी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले जो राइट करोगे वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी की को, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो आपकी जो है वैल्यू, उस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने सपोज करो मैं चाह रही हूँ कि पहले मेरे पास वैल्यू आए फिर की आए, तो यहाँ पर जी मैंने बाद में लिखा यानी वैल्यू आ जाएगी, और वाई मैंने वहाँ पर पहले लिखा हुआ है यानी वो की को रिप्रेजेंट करिए। तो मैं कहती हूँ भाई की पहले की वैल्यू पहले आए, और ये देखो देख रहे हो कि वैल्यूज़ पहले आ गई हैं, कीज़ बाद में आ गई हैं। तो ये चीज़ें सारी आप फॉर्मेट इसको कर सकते हो। बाकी आप चेंज करोगे तो इसको तो हम चेंज करते हैं ना, BMW, ठीक है। तो करो क्या होता है, ये देखो ये आपके पास आ गया मॉडल। मैंने उल्टा पुल्टा करके दिखा दिया कि आप भी उल्टा पुल्टा करके देख लेना। चलो, ये हमारे पास एसोसिएटिव अरेज भी हो गई। मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं। मल्टी डायमेंशनल अरेज एन अरे कंटेनिंग वन और मोर अरेज, यानी एक या एक से ज़्यादा अरेज होती हैं। एंड PHP स्पॉट मल्टी डायमेंशनल अरेज दैट आर 2, 3, 4, 5 और मोर लेवल डीप, यानी ज़्यादा अरेज को भी जो है सपोर्ट करता है। हाउएवर अरेज मोर देन 3 लेवल डीप आर हार्ड टू मैनेज फॉर मोस्ट पीपल, यानी ज़्यादा लेवल की हों तो मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कोशिश करें कि इसी के नीचे नीचे ही यूज़ करें। द डायमेंशन ऑफ एन अरे इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडिसेस यू नीड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट। फॉर अ 2 डायमेंशनल अरे यू नीड 2 इंडिसेस टू सेलेक्ट एन एलिमेंट। पैरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए होंगी, और 3 डायमेंशनल के लिए 3 चाहिए होंगी। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ द 2 डायमेंशनल अरेज। A two-dimensional array is an array of arrays. A three-dimensional array is an array of arrays. ठीक है, 2 में array of arrays और 3 dimensional में भी array of arrays आ जाएगा। चलो, फर्स्ट टेक अ लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अब वॉल्वो है, दो दो वैल्यूज दी हुई हैं, देख रहे हो। पहले हम जस्ट एक वैल्यू लेते थे, नेम है और उसकी दो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, वी कैन स्टोर द डेटा फ्रॉम द टेबल अबव इन अ 2 डायमेंशनल अरे। अरे ली है कार, एक अरे है क्रिएट की गई है, उसमें वैल्यू क्या आई है, यानी अरे ऑफ अरेज है। तो अरे के अंदर एक और अरे आ रही है। ज़रा ये सिंटेक्स नोटिस कीजिएगा कि कार्स नेम लिया है, सपोज करो एक वेरिएबल ले लिया है जिसको अरे ली है, उसको डिक्लेयर करवाया इनिशियलाइज कर अरे के साथ। अरे मेरे पास क्रिएट की गई है, उसके अरे के अंदर अरे है और वॉल्वो और उसकी 2 वैल्यूज़ है कॉमा के साथ सेपरेट। दूसरी अरे है उसको किया, तीसरी अरे है, और ये 2 डायमेंशनल, यहाँ से 2 डायमेंशनल अरे की बात हो रही है, अरे विद एन अरे,
ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू स्पेसिफाई। नाउ द टू डायमेंशनल कार अरे कंटेन्स 4 अरेज एंड इट हैज़ 2 इंडिसेस रो एंड कॉलम, यानी इसमें क्या आएगा, रो एंड कॉलम आएगा। टू एक्सेस टू द एलिमेंट्स ऑफ द कार्स अरे वी मस्ट पॉइंट टू द, अब देखो कैसे करना है इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कार तो ले ली, अरे ले ली, और अरे ऑफ अरेज 2 डायमेंशनल ले रही, ठीक है, 1 2 3 4 आ गई आपके पास, रो और कॉलम्स आ गए आपके पास। अब यहाँ एक्सेस कैसे करना है, इको डॉलर कार, यानी जिसमें अरे का नेम आ गया आपके पास, 0 0 यानी 0 रो और 0 कॉलम इन आ स्टॉक। इसको राइट करने का देखो, डॉट इन्वर्टेड कॉमाज में कॉलन लिखा हुआ है, इन स्टॉक कॉलन इन्वर्टेड कॉमाज में, ये एज इट इज़ दिखाई देगा। फिर आएगा 0 1 0 1 यानी 0 रो और कॉलम। अब पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हमारे पास आता है ये देख रहे हो। अब देखो क्या हुआ है, देखो हमारे पास था वॉल्वो था पहले, फिर यहाँ पर मैं आपको पहले टेबल दिखा दूँ, यहाँ टेबल ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाओ, टेबल क्योंकि टेबल का डेटा को ही लिया गया है, और यहाँ पर देखो आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये टेबल है, वॉल्वो थी, BMW थी, साब थी, और लैंड और रोवर जो भी है वो थी, और स्टॉक और सोल्ड दिया हुआ था, ठीक है, 2 वैल्यूज़ दी हुई थी। 2 डायमेंशनल लेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको कैसे आउटपुट डिस्प्ले हुई। फर्स्ट हमारे पास कार 0 0 में मेरे पास क्या थी, वॉल्वो थी। फिर रो 1 में, रो में दूसरी रो में क्या था, देखो फर्स्ट रो 0 इंडेक्स पर वॉल्वो थी, 1 पर BMW थी, और तीसरी 0 1 2 पर साब थी, और 3 पर लैंड थी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही आ रहा है, देखो इंडेक्स पर 0 पर वॉल्वो है, 1 पर क्या थी रो में, BMW थी, 2 पर क्या थी, साब थी, और 3 पर क्या थी, लैंड रोवर थी, ठीक है। अब ये 0 0 यानी वही आपके पास आ गया, अब 0 0 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपने यानी रो वाइज ले ली, यानी रो वाली वैल्यूज़ जो थी ना आपके पास डिस्प्ले हो गई, और कॉलम वाली वैल्यूज़ आपने 0 ले ली। अब ये सेंटेक्स है, डॉट आए उसके बाद, ये देखो कॉलन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में कॉलन आए, और उसके बाद इन स्टॉक कॉलन आए, ये राइट हो गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। फिर डॉट के बाद, और ये डॉट वाला मैंने आपको कहा था आप एज इट इज़ राइट कर लें, तो यहाँ पर कार, अब देखो वही वाली रोज़ उन्हीं के सामने 0 1 2 3 0 1 2 3। अब क्या करना है, कॉलम में जो राइट किया हुआ था ना 1 1 1 1, देखो यहाँ 22 15 5, और यहाँ पर क्या आ रहा है 17। चलो कौन सी रो की बात हो रही है, ये वाली 22 15 5 17, यानी कॉलम की बात हो रही है, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिया, फर्स्ट कॉलम में ये सारी चीज़ें आ रही थी। दूसरा हमारी क्या बात हो रही थी, फिर लिखा हुआ है कोमा सोल्ड कॉलन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज में कोमा लिखा हुआ है, देखो कोमा आ गया, फिर सोल्ड कॉलन लिखा हुआ है, सोल्ड कॉलन लिखा हुआ आ गया। अब क्या आएगा, वही चीज़ें 0 1 2 3 0 1 2 3, वही उन्हीं के सामने वो क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 2 2 2 2 2 का मतलब है कॉलम नंबर, ठीक है। यहाँ पर पहली जो इंडिसेस हैं, पहली फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं रोज़ को, और जो सेकंड जो हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे आपके पास 0 इंडेक्स पर आपके पास वोल्वो, और 1 पर BMW, और 2 पर आपके पास साब, और 3 पर लैंड रोवर आ रहा था, और सब में देखो सेम ही है, क्योंकि सबके सामने यही नंबर ही आ रहा था। देखें रो नंबर आपके पास वही रहा, ठीक है। कॉलम नंबर चेंज हुए, अब यहाँ पर कॉलम यहाँ था 0 पर, 0 पर कॉलम कोई भी नहीं था। नंबर 1 पर आपके पास, क्योंकि 0 इंडेक्स पर हमने जो थे वो नेम थे, यहाँ पर आपके पास स्टॉक नंबर यानी फर्स्ट हमारा कॉलम और सेकंड कॉलम हमारा आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर राइट जो किया गया है ना कोड में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट राइट किया गया, नहीं फर्स्ट कॉलम में इन्हीं के सामने सामने आ जाए, यानी आप इसका मतलब ये है कि कार की रे में 0 पर, ठीक है, रो 0 है, और इंडेक्स 0 पर क्या था मेरे पास, वॉल्वो था, और 1 कॉलम में उसकी जो वैल्यू है वो आ जाए। इसका मतलब क्या है, 1 इंडेक्स पर मेरे पास BMW था, और उसके सामने रो के सामने जो भी 15 राइट किया हुआ था वो आ जाए। इसका मतलब है 2 मेरे पास क्या है, इंडेक्स पर क्या था, साफ था, उसके सामने जो 1 कॉलम में, यानी 1 कॉलम की बात हो रही है, यानी इस कॉलम में उसके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाए 5 था। फिर इंडेक्स 0 1 2 3 3 इंडेक्स, और उस पर क्या है, उसी 1 कॉलम में
जो भी वैल्यू है वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाए, वही चीज़ राइट की हुई है। इसी तरह से सॉल्व में यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में वो एज इट इज़ आपको एज स्ट्रिंग राइट किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यही है 0 1 2 3 यानी 0 रो में इंडेक्स पर वॉल्वो और 2 कॉलम में जो भी वैल्यू है वो 18 थी और वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स पर BMW था, उसके सेकंड कॉलम में क्या था, जो वैल्यू थी वो 13 थी, वो डिस्प्ले होगी। इस तरह से लाइन ब्रेक, अगर लाइन ब्रेक यूज़ नहीं करते तो जस्ट आपका क्या होगा, अगर इसको करके मैं आपको दिखा दूँ ना, तो आपका क्या होगा कि आपका कुछ भी जो है वो डिस्प्ले नहीं, सॉरी, ये होगा कि लाइन जो है ना वो स्किप नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा विदाउट लाइन ब्रेक आपके पास शो होगा, यानी एक ही लाइन में मेसी हो जाएगा सारा, तो लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से मल्टी डायमेंशनल जो अरे है उसे यूज़ करते हैं। वी कैन स्टोर द डेटा फ्रॉम द टेबल अबव इन 2 डायमेंशनल अरे लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसे स्टोर करवा सकते हैं। The two dimensional arrays contain 4 arrays, यहाँ पर हैं, it has 2 indices row and column, और ये वही एग्जाम्पल है आपके पास जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। For loop, we can also put a for loop inside another for loop to get the elements of the cards array. We still have to point to the 2 indices. For loop को भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एग्जीक्यूट होती हुई यहाँ पर रो 0 रो लेस देन 4 तक जाए और इंक्रीमेंट करे और इको आपके पास पैराग्राफ फॉर्म में और बोल्ड कर दे रो नंबर को। यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं और डॉलर रो यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए ये इसका नंबर। ठीक है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट आपके पास आ जाए। फिर अगेन फॉर लूप, विद इन फॉर लूप यूज़ हो रहा है। फिर कॉलम को डिस्प्ले करवाने के लिए 0 कॉलम, ठीक है, कॉलम लेस देन 3 तक जाए यानी 0 1 2 तक जाए और कॉल यानी इंक्रीमेंट करता जाए। और लिस्ट आइटम जो है वो, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स में जो है वो लिस्ट आइटम है, और डॉट डॉलर कार की रो में यहाँ पर रो और कॉलम को डिस्प्ले कर दे लिस्ट आइटम। अब इसको ना लिस्ट आइटम फॉर्म में ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। नाउ लेट्स सी, कंट्रोल सी, और इसे करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और ये हो जाएगा मेरे पास इस फॉर्म में। देख रहे हो, ऑर्डर्ड, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, पता है ना, नंबरिंग जब हो तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है, विदाउट नंबरिंग जो होती है वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। और यहाँ पर आपके पास कोड है और यहाँ देखो बोल्ड किया हुआ है। अगर बोल्ड के लिए जो टैग है वो भी यूज़ होता है, और ये पैराग्राफ फॉर्म में है इसीलिए इसे पैराग्राफ जो पी टैग है वो यूज़ किया हुआ है, एलिमेंट यूज़ किया है ओपनिंग क्लोजिंग के साथ, और इको करवाई है अनऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी है फॉर लूप यानी लूपिंग में जो जो वैल्यूज़ उसकी थी, वॉल्वो के सामने जो 2 वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले हो गई, BMW के सामने थी 2 वैल्यूज़, रो और दोनों की कॉलम्स की वो डिस्प्ले हो गई, तीनों रो नंबर 3, और इस तरह से इंडेक्स नंबर के साथ ये हो गई, इंक्रीमेंट होता गया। तो ये हमारी थी एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हमने इसमें क्या पढ़ा, व्हाट आर द अरेज एंड हाउ वी कैन यूज़ दिस अरेज एंड एक्सेस दिस अरेज, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरेज, दैट वाज इंडेक्स अरेज, एसोसिएटिव अरेज एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज इन PHP विद एग्जांपल्स। हमने इसे देखा कि किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से एलिमेंट्स आप इसके रिट्रीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स नंबर से या बाय नेम, जो भी है सारा हमने विद एग्जांपल देखा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।